अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने 9.1 के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमने नेक्स्ट 9.2 स्टार्ट करनी है। उससे पहले हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ने हैं और कुछ प्रूफ्स पढ़ने हैं और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये चार जो मैंने टर्म्स लिखी हैं, डेफिनेशंस इनकी समझनी है। सबसे पहले हमारे पास है कोटर्मिनल एंगल। कोटर्मिनल एंगल कौन से होती है? जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड हमारे पास क्या होती है? सेम होती है। इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड हमारे पास क्या होती है? सेम होती है। जैसे अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हमारे पास सपोज एक एंगल ये है POQ। यहाँ में हमारे पास एक एंगल बन रहा है P से Q की तरफ। सपोज ये हमारे पास क्या है? थीटा। अब इसकी इनिशियल साइड हमारे पास क्या है? OP है और टर्मिनल साइड हमारे पास क्या है? OQ है। अच्छा, अब बिल्कुल यही सेम एंगल है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो एंगल दोबारा बना है वो हमारे पास एक रोटेशन के बाद बना है। यानी पहले हमारे पास क्या बन रहा था? ये एंगल बन रहा था। अगर इसके बाद दोबारा वो रोटेट करता हुआ इसी पॉइंट के ऊपर आया है तो ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 2 पाई। यहाँ तक हमारे पास क्या था? जब हमने ये वाली साइड लिया ये थीटा था। जब यहाँ से रोटेट करता हुआ दोबारा इस पॉइंट पे आया तो एक कंप्लीट रोटेशन हो गई, यानी कि एक सर्कल दोबारा बन गया। तो इसकी रोटेशन हमारे पास क्या हो गई? थीटा प्लस 2 पाई। अब यहाँ देखें, इसकी साइड भी हमारे पास ये, अगर हमारे पास O है, ये P है और ये वाला पॉइंट हमारे पास Q है। तो अब देखें, इसकी इनिशियल साइड भी OP थी, इसकी भी इनिशियल साइड OP है। अब इसकी टर्मिनल साइड भी OQ है, इसकी भी टर्मिनल साइड OQ है। तो अब ये वाले जो एंगल्स होंगे वो कोटर्मिनल एंगल्स होंगे। अब अगर मैं यही कहती हूँ दोबारा कि वो दो रोटेशन करके बाद यहीं पे आया है। पहले हमारे पास एंगल क्या बन रहा था? थीटा। फिर उसने एक रोटेशन ये वाली की तो ये हमारे पास क्या बना? थीटा प्लस 2 पाई बनी। फिर जब उसने एक और रोटेशन करके दोबारा इसी जगह पे आया तो फिर क्या हो जाएगा? थीटा प्लस 2 पाई। पहले था 2 पाई, अब और हो गया तो ये कितने हो गए? 4 पाई। तो ऐसे एंगल जिसके इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होगी उसको हम क्या कहते हैं? कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास था थीटा प्लस 2 पाई, थीटा प्लस 4 पाई, और ये एंगल हम ले रहे थे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि हम रोटेशन जो ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं। तो ये जो एंगल हो रहा है वो हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर यही एंगल मैं नेगेटिव लेना शुरू कर दूं, जैसे अगर पहले हमारे पास सपोज एंगल क्या था? OPQ। ये हमारे पास थीटा बना हुआ है। अब अगर मैं कहती हूँ ये हमारे पास क्या है? थीटा की डायरेक्शन। यहाँ से एंगल दोबारा आता है इसकी साइड पे। अब ये जो डायरेक्शन है ये हमारे पास कौन सी डायरेक्शन है? जो इस साइड पे आ रही है नीचे। तो ये हमारे पास कौन सी होती है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा हम क्या लेते हैं? एंगल को नेगेटिव लेते हैं। तो ये थीटा था, थीटा में से हमने जब 2 पाई को माइनस किया, माइनस कैसे करेंगे हम? अब यहाँ से एंगल को लेंगे तो वो हमारे पास थीटा माइनस 2 पाई हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया, दोबारा मैं यहाँ से रोटेशन शुरू कर दूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? थीटा माइनस 2 पाई। तो इसको हम जनरल कैसे लिखेंगे? अगर हमारे पास पोज थीटा अगर हमारे पास डिग्री में दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? थीटा प्लस 360 हमारे पास आ जाए K। ये हमारे पास कोटर्मिनल एंगल होगा। और अगर हमारे पास रेडियन में गिवन है एंगल तो हम क्या लिखेंगे? थीटा प्लस 2 पाई, क्योंकि हम 360 को 2 पाई लेते हैं K। अब K पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर K पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहे होंगे एंगल की, और अगर K नेगेटिव है तो हम क्लॉकवाइज। और जब हम डिग्री में लिखेंगे तो 360 लिखेंगे, और अगर हम रेडियन में लिखेंगे तो एंगल को हम कैसे लेते हैं? 2 पाई में लेते हैं। तो कोटर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं? जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड हमारे पास क्या होती है? सेम होती है। और ये जो हमारे पास K होता है ये हमारे पास इंटीजर्स में से होगा, K बिलोंग्स टू Z। अब K
के पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है। तो अगर हम कोई एंगल में थीटा जैसे गिवन है उसमें हम 360 का मल्टीपल ऐड करते हैं तो वो हमारे पास उसी पोजीशन पे ही आ जाएगा। जैसे अगर हमारे पास ओ पी और ओ क्यू के दरमियान में एंगल बन रहा था, हमने क्या किया 2 पाई इसमें ऐड किया तो एंगल यहाँ से होता हुआ दोबारा यहाँ पे आ गया इसी लाइन पे। अब इस एंगल की भी इनिशियल साइड ओ पी ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और टर्मिनल साइड हमारे पास क्या थी, यही ओ क्यू हुई है। तो अब इसका क्या मतलब है, ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम होगी उसको हम क्या कहते हैं, कोटर्मिनल एंगल कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जनरल एंगल्स। जनरल एंगल्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, थीटा प्लस 2k पाई, ये हमारे पास जनरल एंगल्स होते हैं। और इसमें k किसको बिलोंग करता है, z को। ये बिल्कुल वही बात है, 2k पाई यही बात है, हम इसको जनरल एंगल्स कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कोटर्मिनल एंगल किसको कहते हैं तो आप लोगों ने कहना है उनकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जनरल एंगल्स कौन से होते हैं, थीटा प्लस 2k पाई, ये हमारे पास जनरल एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कब होता है, जब उसका वर्टेक्स लाई करता है ओरिजिन पे ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इनिशियल साइड अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब समझे हमारे पास ये है क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट ये है। अब कोई भी एंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे सपोज, अब इसकी इनिशियल साइड हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी इस एंगल की, और ये एंगल हमारे पास ऐसे बन रहा है, और टर्मिनल साइड जो इसका जो वर्टेक्स है इस एंगल का, अगर ये सपोज थीटा बन रहा है तो वर्टेक्स हमारे पास कहाँ पे है, ओरिजिन पे। तो ऐसा एंगल जिसकी इनिशियल साइड हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और जो हमारे पास इसका वर्टेक्स है, वर्टेक्स किसको कहते हैं, जो 2 रेज एंगल बना रही होती हैं, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, वो जिस पॉइंट पे मीट करते हैं उसको वर्टेक्स कहते हैं। तो ऐसा एंगल जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो और इनिशियल साइड क्या हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन में कहते हैं। अब अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल, ये इसकी टर्मिनल साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल बनेगा, थर्ड में है तो थर्ड में बनेगा, और एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कब होगा, जब उसकी टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। यानी आपसे अगर कोई पूछे एंगल हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में कब होगा, तो आप लोगों ने क्या कहना है कि उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी लेकिन टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में होगी। और अगर वो पूछे थर्ड क्वाड्रेंट में कब होगा, तो आप लोगों ने क्या कहना है, इनिशियल साइड एक्स एक्सिस होगी और टर्मिनल साइड हमारे पास कहाँ पे होगी, टर्मिनल साइड हमारे पास होगी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जिस क्वाड्रेंट में हमारे पास टर्मिनल साइड उसकी लोकेट करेगी, हम कहेंगे एंगल उस क्वाड्रेंट में बन रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे टर्मिनल साइड है तो ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बन रहा है, अगर सेकंड में क्वाड्रेंट में बन रहा है तो उसकी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में बन रहा है तो उसकी टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में होगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी तो उसकी टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ है क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं, terminal side of an angle falls on x axis और y axis is called a quadrantal angle। इनिशियल साइड तो हमने कह दिया कि पॉजिटिव x axis होगी। अब हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी टर्मिनल साइड हमारे पास किस पे हो, या तो x axis पे आ जाए या y axis पे। तो अब x axis और y axis पे कौन कौन से एंगल बनते हैं, जैसे 0 हो गया, 90 हो गया, 180 हो गया, 270 हो गया, 360 हो गया। अब ये ऐसे एंगल्स हैं जिनकी टर्मिनल साइड एक्स एक्सिस पे आ रही है या वाई एक्सिस पे आ रही है। अब जैसे एंगल हम 0 डिग्री ले रहे हैं तो इसकी इनिशियल साइड हमारे पास एक्स एक्सिस है और टर्मिनल साइड भी एक्स एक्सिस है। अब अगर हम 90 डिग्री को ले रहे हैं तो इसकी इनिशियल साइड एक्स एक्सिस है, टर्मिनल साइड कौन सी है, वाई एक्सिस। और 180 डिग्री वाले एंगल को ले रहे हैं तो इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है लेकिन टर्मिनल साइड हमारे पास कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और अगर हम 270 वाले एंगल को देखेंगे तो इसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है लेकिन टर्मिनल साइड क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस। तो ऐसे एंगल जिनकी इनिशियल साइड तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो लेकिन टर्मिनल साइड या तो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं। हम दोबारा इन एंगल्स को डिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास टर्मिनल एंगल्स कौन से होते हैं, जिनकी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम हो।
जैसे अगर हमारे पास ये थीटा है, थीटा में हमने 2 पाई ऐड कर दिया तब भी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम रही, 4 पाई ऐड करेंगे तब भी इनिशियल और टर्मिनल साइड सेम रही, फिर -2 पाई ऐड किया, फिर -4 पाई ऐड करेंगे। तो हमारे पास जनरल हम इसको कैसे लिखेंगे, अगर हम थीटा में 2 पाई के मल्टीपल्स को ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास एंगल की इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड सेम रहती है, उनको एंगल्स को हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा जनरल एंगल्स, वो क्या थे, हम थीटा में 2 के पाई ऐड करते हैं 2 के पाई को, और के अगर इंटीजर है तो वो हमारे पास जनरल एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कौन सा था, जिसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो और उसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे हो। इनिशियल साइड कहाँ पे हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और वर्टेक्स हमारे पास ओरिजिन पे हो। फिर हमने पढ़ा क्वाड्रेंटल एंगल, इसमें हमारे पास कंडीशन किस पे है कि टर्मिनल साइड जो है या तो वो एक्स एक्सिस पे हो या वो वाई एक्सिस पे हो। ये हमारे पास ये 4 डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर फंक्शंस ऑफ एन एंगल, यानी कि ये फंक्शन किसके होते हैं, एंगल के फंक्शन होते हैं। एंगल के फंक्शन, दे रिलेट द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल टू द साइड ऑफ दे रिलेट द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल टू द लेंथ्स ऑफ इट्स साइड। जब भी हम ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे हम 2 चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे अब सपोज अगर ये हमारे पास है ए बी और सी, हम लेते हैं ए के सामने वाली साइड को ए लेते हैं, बी के सामने वाली साइड को बी लेते हैं, सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ पे एक एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर 2 लाइंस हैं उनके दरमियान में एंगल्स बनता है 90। इस ये अब जो 90 के सामने वाला एंगल होता है ऑपोजिट टू 90, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। इसको हम बेस भी कहते हैं इस साइड को, और जो हमारे पास थीटा के जहाँ पे थीटा बन रहा होता है इसको हम बेस भी कहते हैं, और दूसरा हम इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। अब ये जो 90 वाली साइड होती है ऑपोजिट टू थीटा, यानी कि इसके सामने, इसको हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं और हम इसको क्या कहते हैं, ऑपोजिट भी कहते हैं। इस साइड को परपेंडिकुलर और ऑपोजिट भी कहते हैं, और इसको बेस भी कहते हैं और एडजेसेंट भी कहते हैं। अब ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमारे पास मैं कहती हूँ साइन थीटा है, ये फंक्शन किसका है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो पढ़े हुए वो 6 हैं। साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेंजेंट थीटा है, इनके रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल है हमारे पास कोसेकेंट थीटा, इसका है हमारे पास सीकेंट थीटा, और टेंजेंट का हमारे पास है कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसके हैं, ये थीटा के फंक्शन हैं, और ये जो फंक्शन है रिलेट करते हैं एंगल्स को और साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। ट्राइंगल की 2 चीज़ें हैं, एक हमारे पास साइड्स ऑफ ट्राइंगल, या जिसको हम लेंथ ऑफ ट्राइंगल से डिनोट करते हैं। जैसे अब ये साइड है उसकी लेंथ हमारे पास ए है, ये साइड है उसकी लेंथ बी है, इस साइड की लेंथ सी है, और एंगल हमारे पास जो है ये वाला जो एंगल बन रहा है। तो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करेंगे, ये ट्राइंगल के एंगल्स के दरमियान और उसकी लेंथ के दरमियान में एक रिलेशन कायम करेंगे, तो इनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और इस साइड को मैंने बता दिया, जो 90 के सामने वाला होता है वो हाइपोटेनियस होता है। थीटा के ऑपोजिट जो एंगल होता है परपेंडिकुलर भी कहते हैं, इसको ऑपोजिट भी कहते हैं, और जहाँ पे ये थीटा बन रहा होता है इसको बेस भी कहते हैं और एडजेसेंट साइड भी कहते हैं। अब अगर हम इनकी रेशो लेना शुरू करें तो 3 डिफरेंट रेशो बन सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास 6 डिफरेंट रेशो बन सकती हैं, A/C, B/C, A/B, C/A, C/B, और ये आ सकता है B/A। ये 6 कम्बिनेशन इनकी बन सकती हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल की। अब ये जो रेशो है डिपेंड कर रही है साइड ऑफ अ ट्राइंगल, साइड या लेंथ ऑफ ट्राइंगल पे डिपेंड कर रही हैं। इन रेशो को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल।
ये जो हमने 6 डिफरेंट रेशो लिए हैं, इनको हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एन एंगल। और इनको हम डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले है हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर, परपेंडिकुलर को मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इसमें क्या है ए और हाइपोटेनियस क्या है सी। तो साइन थीटा हमारे पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब अगर हम देखें साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ए ओवर सी। अब ए ओवर सी क्या है, ये लेंथ की रेशो है ट्राइएंगल की। ट्राइएंगल की दो साइड्स की हमने रेशो लिया, तो हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन गया साइन थीटा। तो अब ये साइन थीटा जो फंक्शन है थीटा का, ये क्या कर रहा है, एक रिलेशन जनरेट कर रहा है एंगल ऑफ ट्राइएंगल, यानी कि ये एंगल के दरमियान में और लेंथ ऑफ ट्राइएंगल के दरमियान में एक रिलेशन को जनरेट कर रहा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या करते हैं, ट्राइएंगल के एंगल्स और उसकी लेंथ, उसकी साइड की लेंथ के दरमियान में रिलेशन को जनरेट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस हमारे पास क्या है, बी के इक्वल है, हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, सी के इक्वल है। तो बी ओवर सी हो गया। ए ओवर सी हमारे पास क्या बना, साइन थीटा बना। बी ओवर सी हमारे पास क्या बन रहा है, कॉस थीटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट थीटा। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है टेंजेंट थीटा। ये होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए और ये इसकी वैल्यू है बी, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसकी एक और वैल्यू भी होती है कि ये इक्वल होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब भी अगर हम इन दो वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें तब भी हमारे पास ए ओवर बी आएगा। तो ए ओवर बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, टेंजेंट थीटा। अब ए ओवर सी का रेसिप्रोकल क्या होगा, सी ओवर ए। सी हमारे पास है हाइपोटेनियस और ए हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास बनता है कोसिकेंट थीटा, यानी कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। फिर हमारे पास है सीकेंट थीटा। सीकेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस। कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। सीकेंट थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस ओवर बेस। नेक्स्ट हमारे पास है कॉट थीटा। कॉट थीटा किसको कहते हैं, बेस ओवर परपेंडिकुलर। टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल है, वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो जनरेट कर रहे हैं रिलेशन किसके दरमियान में, ट्राइएंगल के एंगल्स के दरमियान में और ट्राइएंगल की जो साइड है उनकी लेंथ के दरमियान में। यानी कि हम ट्राइएंगल के एंगल्स ले रहे हैं और ट्राइएंगल्स के हम साइड की लेंथ ले रहे हैं, लेंथ ऑफ साइड्स। इन दो के दरमियान में जब हम रिलेशन फाइंड करेंगे तो वो हमें कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो जनरेट करने हैं इन दो के दरमियान में रिलेशन, तो वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं।